हम बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञान को सबसे ज्यादा अभी भी आप महत्व दे रहे हो, इसलिए तो आप भक्ति से नहीं जुड़ पा रहे हो। आपके अंदर दया नहीं है, समर्पित नहीं हो आप। क्यों? इसका यही कारण है कि कलयुग का हर मानव यही समझता है कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुमसे ज्यादा तो ज्ञान हमारे अंदर है। आप विचार करिए, घर की जो माताएं होती हैं, अगर कहीं कोई बड़ी अच्छी बात कह दे, बड़ी सुंदर बात, जो शायद पुरुषों के बिजनेस में भी कभी कभार काम आ जाता है, लेकिन पुरुष क्या कहते हैं? तुम तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हें ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, तुम क्या जानो। लेकिन अगर कहीं बाहर से कोई आ करके आपको दो चार बातें बड़ी ज्ञान की बता दे, बड़ी ऊंची बातें बता दे, तो आप कहोगे भैया ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन कई बार हमारे अंदर अहंकार क्या आ जाता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जब आप अगर ये अहंकार लाओगे कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, तो आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकोगे। तो भक्ति पहले अपने हृदय जागृत करिए। जब आपके अंदर भक्ति आ जाएगा तो ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आ गया तो भक्ति और ज्ञान दोनों जब एक साथ आता है, तब जीवन में क्या आता है? वैराग्य। वैराग्य ऐसे नहीं आता, वैराग्य तब आएगा जब भक्ति और ज्ञान दोनों एक साथ आपके हृदय में होगा। इसीलिए कहते हैं कि संसार में आप जैसे आए वैसे चले जाओगे, कुछ लेकर नहीं आए और ना ही कुछ लेकर जाने वाले हो। लेकिन फिर भी लेकर क्या जाओगे? जब जन्म हुआ था तब खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली आप समझते हो अपने आप को? नहीं। आप क्या समझते हो? ये जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वो सब हमारा है, और हमारे के चक्कर में तो आप किसी दूसरे को अपना नहीं समझ पा रहे हो, है ना? किसी को अपना नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यही अहंकार तो आपके अंदर है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तेरे पास कुछ नहीं था, तो यहाँ आया है तो अपने कर्म के अनुसार। विचार करिए, इस गांव में बहुत लोग होंगे, खूब धनवान होंगे, उनके पास खूब बढ़िया बिजनेस होगा, खूब पैसा होगा, लेकिन आप कहते हो कि भैया हमने कर्म बड़ा अच्छा किया है, बोलते हो ना, कर्म अच्छा किया इसलिए हम धनवान हैं। लेकिन आप भूल जाते हो कि जो कर्म किया है उसका फल मिल रहा है। लेकिन ये भागवत क्या सिखा रही है कि अब जो कर्म आप करोगे, फिर से आपकी जब मृत्यु होगी, पुनर्जन्म जब आपका होगा, तब जाकर यही फल आपको मिलेगा। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हमारा कर्म था जो हम धनवान हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये पुनर्जन्म का ये फल है जो आप मिल रहा है। आपने देखा कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है। भगवान तो दया के सागर है, क्या